वीडियो में बताई जाने वाली तमाम बातें बीबीसी उर्दू की तरफ से 28 नवंबर 2019 को शाया की गईं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलबा की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी क्यों है और मुल्क के हुक्मरान नौजवान नस्ल की तहरीक से इतने खौफजदा क्यों हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें। वो कहते हैं कि हुक्मरान इसलिए तुलबा यूनियंस और तंजीमों के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर तुलबा को सियासत का हक दिया गया तो फिर उनका अख्तियार खतरे में पड़ जाएगा। यही खौफ कई दिहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में नया खून शामिल होने की राह में रुकावट बना हुआ है। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में स्टूडेंट्स यूनियन को सियासत की नर्सरी के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जहां एक पढ़े लिखे माहौल में अपनी बात करना और खदशात का खुलकर इजहार करना तैलीमी इदारों का खासा होता है। मगर पाकिस्तान में कई दिहाइयों से ये अमल रुका हुआ है। 70 की दिहाई में जब जनरल ज़ियाउल हक ने उन तुलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद की तो उन नर्सरियों में नई सियासी क़यादत की तरबियत का अमल रुक गया, और जब ऐसा इक़दाम हो जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में नई क़यादत और पढ़े लिखे सियासतदान कहाँ से आएंगे। मौरूसी सियासत का खात्मा कैसे मुमकिन हो पाएगा। जहाँ नर्सरियाँ बंद हों वहाँ जंगल तो उगा करते हैं, बाग नहीं लगते, और तुलबा यूनियंस के हामी उन पाबंदियों को कुछ इसी नज़र से देखते हैं। इसी सोच के तनाजुर में बाएं बाजू के नज़रियात रखने वाली तुलबा तंजीमों ने यूनियंस पर पाबंदी के खात्मे और तुलबा सियासत के लिए जद्दोजहद शुरू कर रखी है। इस सिलसिले में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी और उनके साथ शामिल दीगर तुलबा तंजीमों ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 29 नवंबर को तुलबा यकजहती मार्च किया। जब उन तुलबा से पूछा गया कि इस यकजहती मार्च से वो हासिल क्या करना चाहते हैं तो वो अपनी सोच में वाज़े नजर आए। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा तंजीम के सरकर्दा कारकुन मुहब्बा अहमद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वो सियासत करने का हक दोबारा हासिल करना चाहते हैं। हम जमहूरियत को सही मानों में आगे लाना चाहते हैं। इस वक्त जमहूरियत और सियासत सिर्फ एक तबके तक महदूद नजर आती है और हम उसे उस तबके से छीन कर अवाम तक लाना चाहते हैं। मुहब्बा अहमद का कहना था कि तैलीमी इदारों में तुलबा और इंतजामिया के दरमियान जो खला और राब्तों का फुकदान पैदा हो चुका है उसे दूर करने के लिए तुलबा को खुद ही मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। तालिबे इल्म आमना वहीद भी कहती हैं कि पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 17 के मुताबिक स्टूडेंट यूनियंस और एसोसिएशंस कायम करना उनका आइनी और कानूनी हक है। बतौर तालिबे इल्म हम तकरीबन 60% पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी ही नुमाइंदगी किसी फोरम पर नहीं है। आमिना वहीद ने सियासत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी तैलीमी इदारे के सरबराह से लेकर नीचे तक सियासत चलती है। स्टूडेंट्स लाज में सियासत है तो जब तुलबा अपने हक की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। आखिर सियासत कोई गाली तो नहीं। पाकिस्तान में तुलबा के लिए अपने हुकूक की बात करना आसान नहीं। रवां हफ्ते बलोचिस्तान के गवर्नर ऑफिस से बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए एक मरासला जारी किया गया जिसमें दर्ज है कि बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाती है। बलोचिस्तान के गवर्नर ऑफिस से जब बीबीसी ने राब्ता किया तो उनका कहना था हमने मरासला भेज दिया है, तफसील यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। जवाब में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान स्टूडेंट्स यूनियंस की बहाली की तहरीक से खौफजदा नहीं, लेकिन उन यूनियंस की आड़ में इदारे से बाहर काम करने वाली सियासी तंजीमें जो दरअंदाजी शुरू करती हैं तैलीमी इदारों के लिए नुकसानदेह हैं, उनकी वजह से सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानिब हुसैन जमील अफरीदी की जो इस तुलबा तहरीक में पेश हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री कैंसिल होने की इत्तलात भी मंजर-ए-आम पर आई हैं। बीबीसी ने जब हसनैन जमील से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मार्च 2019 में उन्होंने यूनिवर्सिटी में बसों के हसूल के लिए एक मुजाहरा किया था जिसमें एक दूसरी तंजीम ने उन पर हमला किया। वो कहते हैं कि इंतजामिया ने उन्हें पकड़ने की बजाय रैली निकालने वालों से तहरीरी वजाहत तलब की थी। कई माह गुजर गए लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई।
लेकिन अब जब हमने स्टूडेंट्स मार्च की तहरीक तेज की तो मेरी एमफिल की डिग्री इस केस को बुनियाद बनाकर कैंसिल कर दी गई है। मुअल्लिम और समाजी कारकुन अमार अली जान समझते हैं कि इन इक़दामात का मकसद दर हकीकत मज़ाहमती सियासत की राह में रुकावट पैदा करना है। तैलीमी इदारों की ख्वाहिश है कि वो निज़ाम को आमिराना अंदाज में चलाते रहें और उनका किसी भी मामले पर एहतसाब ना हो। मुल्क में जमहूरियत तब तक पनप नहीं सकती जब तक तदरीसी इदारों में आज़ाद इंसान नहीं पैदा होते और उनमें जमहूरियत नहीं होती। अम्मार जान का कहना था कि तैलीमी इदारों के अंदर संगीन नौयत के मामलात पैदा हो चुके हैं, जिनकी वजह से दुनिया तो दूर की बात इस खित्ते में हमारी यूनिवर्सिटियों की कोई रैंकिंग नहीं रही। लेकिन अगर जरा माजी में झांकें और उस दौर की जानिब बढ़ें जब स्टूडेंट यूनियंस बहाल थी तो सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है। सीनियर सहाफ़ी राशिद रहमान ने बताया कि उस वक्त इख्तलाफ राय जरूर था लेकिन आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं थी। ये कोशिश जब शुरू हो जाए कि दिमागों को डब्बों में बंद कर दिया जाए, न सवाल हो न जवाब आए, तो उससे नुकसान मुआशरे का होता है। आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है और ऐसा ही कुछ हमारा हाल बयान कर रहा है। स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी तो जनरल ज़ियाउल हक ने आमराना दौर में लगाई, लेकिन उसके बाद आने वाली सिविलियन हुकूमतें भी उन्हें अपने दावों के बावजूद बहाल न कर पाईं। राशिद रहमान के मुताबिक मार्शल लॉ के इस आर्डिनेंस को ख़त्म करना कोई मुश्किल काम न था, लेकिन ऐसा ना होने की वजह सिर्फ सिविलियन हुकूमतों की बुज़दिली थी। सीनियर सहाफ़ी राशिद रहमान का कहना था कि स्टूडेंट्स यूनियंस पर पाबंदी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस कल्चर से ट्रेन होकर निकलने वाले तुलबा जो आगे चलकर मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने थे वो ख़त्म हो गए। अपने हक की बात करने वाले तालबात के मुतालबात तैलीमी इदारों की इंतज़ामिया तैलीमी इदारों को दरसगाहों की बजाय इंतज़ामी इदारों के तौर पर चलाना चाहती हैं, जहाँ उन्होंने अपनी एक अमलदारी कायम रखी है। वो कहते हैं कि हुक्मरान इसलिए तुलबा यूनियंस और तंजीमों के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर तुलबा को सियासत का हक दिया गया तो फिर उनका अख्तियार खतरे में पड़ जाएगा। यही खौफ कई दिहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में नया खून शामिल होने की राह में रुकावट बना हुआ है।